मैं हूं मोनिका बदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। हम आपके लिए खास लेकर आ रहे हैं पितृपक्ष के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग। पितृपक्ष जो खास श्राद्ध, जिसे हम कहते हैं श्राद्ध करते हैं हम इन दिनों में 15 दिन खास करके। तो ये 15 दिन श्राद्ध के लिए क्यों हमें स्पेसिफिकली वो दिनों में क्यों होता है, ये दिन क्यों ऐसे खास 15 दिन ही है? क्या हम अपने एंसेस्टर्स को, बड़ों को याद नहीं करते पूरा साल? ये क्या हम दान और ये सब नहीं करते हैं? तो ये 15 दिन में ही क्यों हम खास करते हैं? ये खास क्यों किया जाता है? इसके रेमेडीज़ क्या है, आप कैसे कर सकते हैं? और ये दिनों में ही खास क्यों किया जाता है? ये इसके लिए किया जाता है। इसके रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं आप शॉर्टकट में? जब सूर्य चेंज होते हैं तभी ही ऐसे सब चेंज आता है। और 15 दिन का गणेश चतुर्थी के बाद इमीडिएटली हमें श्राद्ध का पितृपक्ष लगता है। तो पितृपक्ष में आपको जितना दान, लेकिन जो भी करें आप दान, वो 12 बज के आसपास करें। शाम के टाइम पे नहीं किया जाता है दान धर्म, क्योंकि वो आपको उल्टा लगेगा, नेगेटिव। तो शाम के टाइम पे नहीं करना है, आपको दिन के टाइम पे करना है और 12 बजे तक ही, 12 के आसपास तक ही करना है, उसके बाद नहीं करना है। करना है तो बराबर ध्यान से कीजिएगा, रिचुअल के हिसाब से कीजिएगा, जो भी कीजिएगा बड़े प्यार से, भाव से कीजिएगा। ज़बरदस्ती करके मत कीजिएगा, क्योंकि जब आपने किसी चीज़ को ज़बरदस्ती की, उसमें भी एक एनर्जी आ जाती है, उसमें भी एक फीलिंग आ जाती है। तो जो भी करेंगे आप बड़े चाव से करेंगे और प्यार से करेंगे, तो आपको उसका उसी हिसाब से फल मिलेगा। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो अगर आपने उसे बहुत सम्मान से और इज़्ज़त से किया है, प्यार से किया है, तो आपको भी ऐसा ही फल मिलेगा। तो इस दिनों में भी हम उससे भी खिलाते, खास करके कौवे को भी खिलाते हैं, जो क्रोस को, क्योंकि वो भी एक तरफ के हमारे, उसमें भी एक दान है। तो इसके जो आप छत पर रख कर आएंगे तो क्रोस खाएंगे, वो भी एक तरफ का ब्लेसिंग है, उसे भी लॉर्ड शनि का ये कहते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर करना है। तो ये जो छत का, और अमावस्या में जो, अगर आपको अपने फोर फादर्स का कुछ भी नहीं पता है, तो आपको दान धर्म करना है अपने एंसेस्टर्स का। अमावस्या के दिन जो है लास्ट सर्वपितृ कर सकते हैं उस दिन, अमावस्या के दिन में आपको ये करना है, जो भी आप एंसेस्टर्स के बारे में जानते नहीं है। और वैसे भी अगर आपको पता भी है तो भी आपको कितने बार हमारे रिश्तेदार, हमारे हर सगे संबंधी, वो सबका भी आप अपने अमावस्या के दिन कर सकते हैं पूरा उसके हिसाब से। और आप देखेंगे उसको, क्या पता आपके खुद के ही घर में कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है। कितनी बार हमें कुछ कष्ट होती है ना, हमारे कहाँ से लाइनेज निकलती है और उसके वजह से हमें तकलीफ़ होती है। अगर हम देखेंगे तो कहेंगे कि तुम्हारे इस कारण से तुम्हें तकलीफ़ है, क्योंकि तुम्हारे उस टाइम पे वो घर वालों ने ध्यान नहीं दिया था। तो आपको अगर ये करना है, अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ बाधा आ रही है, आपको उत्पन्न हो रही है, तो ये आपके लिए परफेक्ट सही समय है अपने लाइफ को सरल करने के लिए, लाइफ को स्ट्रेट करके जाने के लिए, ऑब्स्टिकल्स हटाने के लिए आपके लिए बहुत सही समय आया है अभी, कि आप अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि अमावस्या के दिन आप सबसे बड़ा दान कर सकते हैं, जो आपके लिए, अगर आपको फोर फादर्स, एंसेस्टर्स का कुछ भी बाकी है, किसी का कोई भी बाकी है, पीड़ा आपकी कुछ भी चल रही है, बहुत सालों से, बहुत जन्मों से शायद चल रही है, आपके घर में कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, सुख शांति नहीं है परिवार में, तो अमावस्या के दिन जो लास्ट है पितृपक्ष का दिन, उस दिन आपको दान करना है, जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो ये आपको करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत 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 सही रहेगा। और आपको देखेंगे कि आपके लाइफ पर हमेशा लाइफ टाइम करते रहिएगा, और अपने घर वालों को भी, क्योंकि आपने ये शुरू की प्रथा, तो ऑटोमेटिकली आपके घर में भी चलते आएगी। और इसी कारण, क्योंकि कितनी बार बहुत सारे घर के बड़े पास्ट में छोड़ देते हैं, या कोई कारण से नहीं होता है, या कोई मिस्टेक हो जाती है, इसकी वजह से हम आज की जनरेशन को भुगतना पड़ता है। तो कोई ना कोई बात की वजह से कुछ ना कुछ पास्ट का हम कैरी करते ही हैं। तो इसके लिए जब भी हम कुछ लेकर आते हैं, तो हमारे कितनी बार हमारे एंसेस्टर्स का होता है, तो हमें वो पता चल जाता है। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है कुछ, तो आपको ये करने से अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं किसी भी कारण से, वो सब दूर हो जाएंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं डोनेट करने के लिए, आप ओल्ड एज होम में भी डोनेट कर सकते हैं। आपको जो करना है आप इसमें कर सकते हैं। कन्या को खिला सकते हैं, लेकिन जैसे कोई गुजर जाती है, खास करके एक लेडी गुजर जाते हैं, तो एक ब्राह्मण के, लेडी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। हर एक इसमें
अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्टाइल से करते हैं। जो भी आपके घर में है वैसे हिसाब से कीजिएगा तो आप देखेंगे आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा। और अगर आपने उसके हिसाब से उसके बावजूद आपने गुप्त दान भी किया इन दिनों में तो भी आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध